पत्ते हैं ये 26 जनवरी के आसपास पन्नी भरते हैं। पन्नी के अंदर इसको आप ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन पन्नी के अंदर मिट्टी मतलब कि उसके अंदर खाद, थोड़ा बहुत DAP यानी कि डाइमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, कुछ दवाइयाँ मिलाकर इस तरह पन्नी तैयार कर जाती है और उसके अंदर लगभग 4 बीज लगाए जाते हैं। ये जैसे ही उगता है और दाल वाला पत्ता छोड़कर, यानी कि दाल वाले पत्ते को छोड़कर जैसे ही ये वाला पत्ता आता है, इसको खेत में ये डाल देते हैं। सर्दी होने के कारण इसको मल्चिंग करा जाता है। सर्दी होने के कारण इसको इस तरह से पन्नी से ढक दिया जाता है और ये जो ढकावट है इसकी वजह से खेत के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर सर्दी का फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में इस तरह से लाइन टू लाइन की दूरी बीच में छोड़ दी जाती है, जिस तरह से आपको दिख रहा है। और बीच में ये अपनी सुविधा अनुसार मूल जैसे मिर्च हो गई और प्याज हो गई, ये सब इसमें लगा देते हैं। मिर्च की बुआई जो ये करते हैं, इसकी पौध ये लगभग 11 महीने में स्टार्ट करते हैं। 11 महीने में पौध लगाई जाती है, इसकी बीज बोया जाता है पौध के लिए। और फिर इसको पूरी सर्दी रख कर नॉर्मली फिर इसको इस खेत में, ऐसे खेत में लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जब तक ये खीरा तैयार होता है तब तक मिर्च छोटी रहती है, क्योंकि खीरे की फसल बहुत ही कम टाइम की होती है। 2 से 2.5 महीने के आसपास की फसल होती है। लगभग जैसे ही अब से 15 दिन बाद में, यानी कि जिस तरह से हमको पेड़ दिख रहा है, उससे 15 दिन बाद में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी खीरे की। तब तक मिर्च आप अपनी ये हल्की रहेगी और जब तक खीरा ख़त्म होगा तब मिर्चें ये ऊपर आ जाएंगी। इस तरह की मिर्चें जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, लगभग सही तरीके से अगर किसान करता है तो लगभग ट्रांसप्लांट के 40 दिन बाद में, सर्दी का मौसम सही रहता है तो ट्रांसप्लांट के 40 दिन बाद में ये तुड़ाई देना शुरू कर देगी। एक दो तुड़ाई देना शुरू कर देगी और ये खीरा भी अब से 15 से 20 दिन बाद में तुड़ाई देना शुरू कर देगा। अब आप देखिए इस खेत के अंदर खीरा, मिर्च, प्याज, ये सब इन्होंने एक ही खेत के अंदर लगाया हुआ है। ये बहुत ही अलग बात है। और इस तरह की फसलें लगाना और इस तरह से फसलों को तैयार करना एक बहुत ही खर्चीला काम है। इसमें लेबर का खर्चा बहुत आता है, सीड का खर्चा बहुत आता है। मेन तो जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला इसमें होता है। लेकिन अगर आप इस तरह खर्चे एक बार में कर लेंगे तो हो सकता है आपको एक ऐसा अमाउंट उपज में मिल जाए, एक ऐसा एवरेज मिल जाए कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आएगा इस फसल के अंदर, इस खेत के अंदर, कि हमको एक ही बार में 2 से 3 फसलें मिल रही हैं। खीरे का रेट अगेती सीजन में बहुत अच्छा मिलता है। एन एवरेज अगर 10 रुपये किलो का हिसाब से भी खीरे का रेट हमें मिल जाता है तो जो खेत की लागत है वो पूरी की पूरी खीरे की फसल में हमें रिकवर हो जाएगी। एक खेत के अंदर लगभग 1 एकड़ के अंदर अगर हम लेबर का, खाद का और बीज का सब तरह से हम खर्चा लगाते हैं तो लगभग 50,000 रुपये एकड़ का खर्चा इसमें बैठता है। जो भी पन्नी है और ये बांस जो लगाया हुआ है इसके अंदर, इसका खर्चा लगभग 50,000 के आसपास का बैठता है। और अगर खीरे का एवरेज सही आ जाए, किसान सही तरह से मेहनत करता है और खीरे का एवरेज सही आ जाए तो लगभग चौथी तुड़ाई के अंदर लगभग 3500 से 4500 किलो तक की तुड़ाई एक बार में हो जाती है। और आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 10 रुपये किलो का रेट भी हमें खीरे का मिल जाता है तो 1 एकड़ का जो भी खर्चा होगा वो लगभग खीरा पूरी तुड़ाई के अपने पूरे सीजन के इसमें निकाल देगा। इसके बाद में जो मिर्च बचेगी ये हमारी प्लस रह जाएगी, यानी कि मिर्च पे जो भी हमें बोनस, जो भी उपज मिलेगी वो हमारी बोनस होगी। आप देख सकते हैं खीरा लगा हुआ है, साथ में मिर्च लगी हुई है। और इस तरह के डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लगभग एक लाइन से और दूसरे लाइन, यानी कि एक खीरे की लाइन से दूसरे खीरे की लाइन के बीच में लगभग 8 से 9 फुट का इन्होंने गैप दिया हुआ है और उसके अंदर लगभग 3-3 फुट के एवरेज पे इन्होंने मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग की हुई है। ये एक रिस्क खेती है, क्योंकि अगर हम सीज़न के हिसाब से चलते हैं
तो हमें उस तरह का एवरेज या उस तरह का रेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बिना सीजन के हिसाब से इस तरह के रिस्क लेकर खर्चा करके अगर अपना खेत तैयार कर लेते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है और हमें इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती कि हमें अपनी खेती के अंदर नुकसान हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।